हेलो बच्चों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, जंगल जीवन की रेखा। तो रेखा में क्या देखा? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो है फॉरेस्ट के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अलग अलग नाम होते हैं, है ना, बॉडी पार्ट्स, आंख नाक मुंह कान। तो उसी तरह से जंगल के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे कि याद है, क्राउन होता था, है ना। तो फिर आपका ये कैनोपी होता था, छत रूप। तो फिर उसका आपका अंडर स्टोरीज होता था। तो इस तरह से डिफरेंट नेम था फॉरेस्ट का। तो आज के वीडियो में हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं। जंगल्स का थोड़ा बहुत हम लोग समझ गए हैं, जंगल क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, क्योंकि एक शॉट में बताना है कि जंगल क्या है। आधा आधा ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा शांति से बैठिए और सुनिए इस चीज को सुनिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि क्या सभी जंगल में, जितने भी जंगल है इस दुनिया में, क्या सारे जंगल में, सभी जंगल में एक ही तरह के जानवर और पेड़ पाए जाते हैं? तो ये तो आप जानते ही हैं कि नहीं, नो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्यों नहीं होता है? एक ही सारे जंगल में एक ही टाइप के जानवर और ट्री क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्यों क्यों? तो थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं आप। देखिए, सबसे मेन बात तो क्लाइमेट है ना। जैसे आप पिछला जूनियर क्लास में पढ़े हैं तो कि पोलर रीजन में पोलर बियर पाए जाते हैं, डेजर्ट में कैमल पाए जाते हैं। अब डेजर्ट में पोलर बियर मिलेगा, वो तो इतना गर्म में तो पोलर बियर मर ही जाएगा। जो सील मछली है वो पोलर रीजन में या ठंडे समुद्र पानी में मिलती है, वो यहाँ मिलेगा डेजर्ट में, वो तो मर ही जाएगा। और कैमल को भेज दीजिएगा पोलर रीजन में कि जा तू पोलर बियर के साथ घूम, उसके साथ फुटबॉल खेल, होगा? तो वो नहीं खेल पाएगा फुटबॉल, कैमल वहां पे मर जाएगा। तो क्योंकि उसका बॉडी पार्ट का कंस्ट्रक्शन अलग है और पोलर बियर का कंस्ट्रक्शन अलग है, सील का अलग है, टाइगर का कंस्ट्रक्शन अलग है, बफेलो का कंस्ट्रक्शन अलग है। तो ये क्यों होता है? ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होता है। पोलर बियर जो है ठंडा देश में रहता है तो उसका बाल सब मोटा मोटा होता है, सब रुआदार फार होता है। उसके बॉडी में सिस्टम होते हैं उस तरह से, ताकि वो उस तरह से श्वास ले सके, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो इस तरह से। अब ये जो डेजर्ट में कैमल है उसको मोटा मोटा फार दे देंगे, उसको मोटा मोटा बाल दे देंगे, तो वो तो गर्मी से ऐसे ही तो लगेगा उसको कि कैमल को हम हमेशा कंबल ओढ़े हुए हैं। तो एक तो ऐसे ही गर्म और ऊपर से कंबल, तो कैमल तो मर जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर different types of animals and plants in different jungles, forest। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल है, नो, same type of animals and trees are not found in forest. The main reason is climatic condition. Because of the climatic condition, different type of trees and animals are found in the different forest. Simple। क्यों? Because of climatic condition। ठीक है। तो जिस तरह से जानवर पोलर रीजन में अलग होता है, डेजर्ट में अलग होता है, हॉट एरिया में अलग होता है, रेनी एरिया में अलग होता है, उसी तरह से पेड़ भी अलग होगा ना। डेजर्ट में छोटे छोटे पत्ते वाले, कांटे वाले, कटीले पेड़ होंगे, क्योंकि बारिश नहीं होता है वहां पे मोटा मोटा वाला पत्ता वाला पेड़ नहीं होगा, क्योंकि बारिश नहीं होता है। उसी तरह से जो बारिश वाला, रेन वाला एरिया है, जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे बहुत बारिश होती है। हिमालय रीजन में बारिश होती है, तो वहां पे आपको लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़, मोटा मोटा पत्ता वाला पेड़ मिलेगा आपको। वहां पे छोटा छोटा कटीले नहीं मिलेगा, हर्ब्स मिलेगा, मगर मेन जो है बड़ा 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 मोटका मोटका एकदम मोटा मोटा पत्ता का पेड़ मिलेगा, रबर प्लांट मिलेगा। रबर प्लांट डेजर्ट में कैसे होगा? पानी होता ही नहीं है, तो उस पेड़ को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिला नहीं, तो इसलिए वहां पे अलग प्लांट होगा, यहाँ अलग ट्री होगा, यहाँ पे अलग प्लांट होगा, अलग ट्री होगा। तो शॉर्ट में का आंसर क्या हुआ?
different type of animals and plants are found in different type of forest because the climatic conditions are different. अब आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरी क्वेश्चन आपको पूरा फॉरेस्ट से एक पूरा थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। एक लंबा 10 नंबर का 15 नंबर का एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब फॉरेस्ट, डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगल क्या है, जंगल के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताइए। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर, कुछ इस तरह का एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ना बहुत ही प्यार से लिखेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने का भी तरीका होता है। तो पहले जंगल के बारे में थोड़ा सा बता देंगे और उसके बाद एक एक करके समझेंगे कि जंगल में क्या होता है। तो जंगल में पेड़ होता है, तो पहले तो जंगल के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन बोल दिए। फिर पेड़ होता है तो पेड़ के बारे में बोलना शुरू करेंगे। फिर जंगल में क्या होता है, जानवर होता है तो जानवर के बारे में बोलना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है जंगल में, तो जंगल में जमीन होता है तो जमीन के बारे में बोलना शुरू करेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ पार्ट करके बोलेंगे, तब आंसर सुंदर होता है, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले जंगल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। छोटा सा पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि जंगल जो है हरा भरा होता है, जंगल जो है ग्रीन दिखता है। हालांकि जंगल जो है पूरा ग्रीन नहीं होता है, मगर जब ऊपर से देखते हैं तो चूंकि पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए हमको हरा 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 दिखता है, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, नीचे में जमीन भी है बट ये ग्रीन दिखता है। जंगल का माहौल बहुत शांत रहता है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया जंगल का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि जंगल लुक्स वेरी ग्रीन, this is because of the various types of trees found in the forest. Basically it is not all green, there are lands also, but when we see the forest from the top it looks like a green horizon because there are plenty of trees, but in actually it is not like that. Lands are also there. Environment in the jungle is very cool and we can experience a cool breeze air ब्लोइंग। तो इस तरह से आप उसको एक इंट्रोडक्शन दे दिए। ठीक है, तो आंसर ऐसे लिखा जाता है, पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसके बाद डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब ये हम लोगों ने एक फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब एक एक करके आते हैं कि पेड़ कैसा होता है, जानवर कैसा होता है, जमीन कैसा होता है। तो इतना लिख देंगे तो आप जंगल का बारे में मोटा मोटी बता दिए, तो ये आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आपको 10 नंबर में अच्छा मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जंगल में अब पेड़ कैसा होता है, जानवर कैसा होता है। तो जंगल के जमीन प्लेन नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के पेड़ मिलते हैं, लंबे लंबे हाइट वाले, मीडियम हाइट वाले, छोटे हाइट वाले, जैसे कि देवदार के, क्रीस के, बैम्बू के पेड़ है ना, टॉल ग्रासेस है ना, इस तरह के पेड़ मिलते हैं। जंगल में जो है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी मिलते हैं। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स याद है, क्लाइंबर्स जो पेड़ के ऊपर पे चढ़ जाता है, पैरासाइट वगैरह पेड़ होता था, और क्रीपर्स जो जमीन पे फैल जाता है, बेल वेल होता है, जैसे कद्दू, कोहड़ा का पेड़, कद्दू का पेड़ जो जमीन पे रेंग सकता है जो पौधा। तो जंगल में इस तरह के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी मिलते हैं, है ना। हर्ब्स भी मिलते हैं, कटीले पौधा भी मिलते हैं जिसपे थॉर्न्स होते हैं, फूल के भी पेड़ मिलते हैं जिसपे सुंदर सुंदर तितलियां उड़ती है। तो ये अब पेड़ों के बारे में थोड़ा सा बता दिए। इसको अगर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि there are so many types of trees are found in forest. There are tall tree, medium range tree, small size of tree. Some of the trees are neem, samal, bamboo, eucalyptus, devdar, crease, banyan tree, and there are so many shrubs. Other types of shrubs, types of trees are also present. Herbs are also present. Climbers and creepers are also there. There are so many small plants with the thorns and bushes in which beautiful butterflies fly. This makes the jungle beautiful. तो आपने थोड़ा सा पेड़ के बारे में बता दिया। छोटा पे ही लिख रहा है, अभी आप लोग बच्चा क्लास में तो थोड़ा थोड़ा लिख रहा है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा जंगल में जानवर के बारे में बता दिया जाए कि जंगल में बहुत तरह के जानवर मिलते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, भैंसा, बंदर। जंगल में छोटे छोटे जानवर भी मिलते हैं,
जैसे कि आपको उसको क्या बोलते हैं, गिलहरी, छोटे छोटे चूहा, और उसको शाही, पॉर्क्यूपाइन, जिसका शरीर पे काटा 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 होता है। तो छोटा सा जानवर होता है, जब कोई बड़ा जानवर उसको खाने के लिए आता है तो अपना शरीर पे कांटा निकाल देता है, पॉर्क्यूपाइन है ना, पॉर्क्यूपाइन। तो इसको हिंदी में शाही बोलते हैं, कांटा कांटा निकाल देता है। तो कांटा जो है बड़ा जानवर को चुभेगा तो उसको खा नहीं पाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे जानवर भी मिलते हैं, स्क्वायरल्स, रैबिट, है ना, इस तरह के छोटे छोटे जानवर भी मिलते हैं, और उससे भी छोटे मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, ये सब भी मिलते हैं। तो देयर आर इंसेक्ट एंड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ जानवरों के बारे में बता दिया। तो इसी को इंग्लिश में लिख देंगे 4-5 लाइन, तो कितना अच्छा आंसर हो जाएगा, है ना। इन द फॉरेस्ट plenty type of animals are found. Some big animals like elephant, giraffe, lion, tiger, buffalo are found. Small size animal like rabbit, squirrels, porcupine are also found. Many very small insects and microorganisms are also found in the forest. तो देखिए कैसे हम लोग बता रहे थे, पहले हम लोगों ने जंगल का इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा 2-4 लाइन, उसके बाद पेड़ के बारे में बता दिया, उसके बाद जानवर के बारे में बता दिया। इस तरह से एक आंसर में एक फ्लो होता है, तो ये लिखने का तरीका होता है, तो इससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो जंगल का एक छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए, फिर ट्री के बारे में बताए, फिर एनिमल्स के बारे में बताए। अब थोड़ा जंगल का जमीन के बारे में बता देते हैं कि जंगल का जमीन जो है प्लेन नहीं होता है, वो बड़ा खाबर होता है ना। और घना फॉरेस्ट में, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ बहुत है ना, तो वहाँ पे तो पेड़ इतना है कि पत्ता इतना है कि सूरज का रोशनी भी नहीं पहुँच पाता है। तो दिन में भी जंगल जो है एकदम अंदर में जाइएगा ना तो अंधेरा लगेगा। क्यों अंधेरा लगेगा? सूरज का रोशनी पहुँच नहीं पाता है, तो एकदम अंधेरा अंधेरा घना लगता है। इसलिए समझदारी नहीं है अंदर जंगल में जाना, क्योंकि जितना अंदर जाइएगा उतना जो है आपको वाइल्ड एनिमल्स मिलेगा। ये सब शेर, चीता, ये सब अंदर जंगल में रहता है। इसलिए समझदारी नहीं कि अंदर जंगल में चल गए, बस वो जानवर का शिकार बन जाइएगा, उसका भोजन हो जाएगा, वो बिरयानी बन जाइएगा, उसका उस दिन पार्टी हो जाएगा। उसका बोलेगा कि बढ़िया मिला है आज, तो बिरयानी मिला है। तो इसलिए जंगल के भीतर में जाना उचित नहीं है, समझदारी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जंगल की जमीन उबड़ खाबड़ होते हैं, प्लेन हो नहीं होते हैं, घने जंगलों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, अंधेरा होता है। ठीक है, और जमीन जो है, सॉइल जो है, वो उबड़ खाबड़ तो है, पर उस पर बहुत सारे पत्ते गिरे हुए होते हैं, सीड्स गिरे हुए होते हैं, और डिकेइंग मैटर्स, जो सड़े गले पदार्थ जो है मटेरियल से, वो भी पड़े हुए रहते हैं। और यही सब तो मिल करके फिर ह्यूमस बन जाते हैं ना। ह्यूमस जो जमीन में खाद का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का। तो ये जो है मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। इसीलिए याद है हम आपको बताए थे कि फॉरेस्ट में जो है सीड अपने आप जो है ग्रो करता है, अपने आप वो जो है जर्मिनेट होता है, और सीडलिंग और सैम्पलिंग्स पे बदलता है, फिर स्मॉल प्लांट में बदलता है, फिर थोड़ा बड़ा प्लांट्स होता है, फिर वो ट्री बन जाता है, रेन मिलता है, ह्यूमस फर्टिलाइजर उसको मिलता है। कैसे मिलता है? यही सब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है। डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या होगा? जो पेड़ का पत्ता गिर गया या कोई जानवर मर गया है ना, तो ये सब मिलकर के जो खाद बना देता है मिट्टी में, तो खास करके तो ये सबसे ह्यूमस बन जाता है और ये मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो इस तरह से हम लोग जंगल का जमीन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले जंगल का थोड़ा बताए, फिर जो है हम लोग पेड़ के बारे में बताए, फिर जानवर के बारे में बताए, अब जमीन के बारे में बताए। तो जमीन को भी इंग्लिश में ऐसे ही लिख सकते हैं कि द लैंड फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट आर नॉट इवन, they are uneven in surface. Okay, the floor of the forest are filled with many dead and decaying matters like the leaves of the tree, the dead animals. This makes the land fertile in the jungle because they makes humus. These dead and decaying matters, the leaves, animals and other dead and decaying matters makes the land fertile. They create humus in the soil, so this makes the land very fertile, which is very suitable for the growth of new plants because the moisture is also already there. It supports the favorable condition for plants to germinate into seedlings and saplings and grow them into plants and trees. तो ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर आंसर हो जाएगा, ये कितना अच्छा आंसर हो जाएगा। तो ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जो पत्ता वत्ता सड़ा गला पदार्थ मिला हमको, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, पत्ता वत्ता, जो बाकी सब चीज जो सड़ा पड़ करके जमीन में गिर गया, जिसके कारण ह्यूमस बनता है और लैंड जो है फर्टाइल हो जाता है,
ये जो है ना, इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होता है, हल्का हल्का पानी वाला, जिसमें जैसे पानी से कोई चीज़ को भिगा दीजिएगा ना, छींटा मार दीजिएगा तो कैसे मॉइस्ट हो जाता है। तो उसमें ये जो जमीन जो है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स जो है, उसमें मॉइस्चर होता है, और उसी मॉइस्चर के कारण जमीन में भी मॉइस्चर होता है। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर में दो चीज़ होता है, एक तो वो पहला कि मॉइस्चर होता है, और दूसरा क्या होता है, वो वार्म होता है। हॉट नहीं होता है कि छुइएगा तो जल जाएगा, वार्म मतलब हल्का गरम, हल्का सा गरम। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर हल्का गरम होता है। क्यों होता है आगे इसी चैप्टर में है, मगर अभी समझ जाइए कि ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, नंबर 1 मॉइस्ट होता है, नंबर 2 वार्म होता है। और ये क्यों होता है ये बाद में अभी देखेंगे। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स आर नॉर्मली मॉइस्ट एंड वार्म इन नेचर। और यही जो वार्म और मॉइस्ट है ना, यही सपोर्ट करता है नया नया प्लांट्स को ग्रो करने में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि कितना सुंदर से आप जंगल को डिस्क्राइब कर पाइएगा। जंगल का भूमिका दे दिए, इंट्रोडक्शन दे दिए, फिर जमीन के बारे में बता दिए कि उबड़ खाबड़ है, ह्यूमस है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स है उसके ऊपर, घना जंगल है तो धूप नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब चीज़ फैक्टर है, फेवरेबल कंडीशन बना रहा है। फिर थोड़ा सा पेड़ के बारे में बता दी कि लंबा पेड़ है, छोटा पेड़ है, मोटा पेड़ है, ऐसा पेड़ है, वैसा पेड़ है। फिर थोड़ा सा जानवर के बारे में बता दिए कि बड़े बड़े जानवर हैं, फिर मिडिल साइज के जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से आप जंगल को, फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर दिए। तो कितना सुंदर आंसर हो गया। 10-12 नंबर का है तो आराम से 10-12 में 10-12 आ जाएगा अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, तो बढ़िया से सोचिएगा। ऐसे नहीं लिखा जाता है कि जानवर होता है तो पेड़ होता है, तो जमीन होता है तो फिर जानवर होता है, पेड़ होता है, तो ये आंसर देखने में मजा नहीं आता है, तो ये आंसर अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी भी चीज को लिखने का तरीका होता है। तो ये जो हम बोले ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो अभी थ्योरी में जो है कुछ फोटो भी दिया गया है कि जंगल कैसा दिखता है, जंगल में कैसा जानवर होता है, जंगल में कुछ कुछ कैसे कैसे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये सब फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही नहीं डाल दिए हैं, नहीं देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए बुक में भी आपका फोटो रहता है, ताकि फोटो देखिए, जितना पढ़ना रहता है उतना फोटो भी देखना होता है। तो जो बच्चे फोटो नहीं देखते हैं वो पिछड़ जाते हैं, है ना, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटो देखने से चीजें समझ में आता है। इसलिए फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना पढ़ना होता है उतना ही फोटो भी देखना होता है। तो फोटो को जरूर देखिएगा, फालतू का नहीं रहता है बुक में, उसके पीछे कुछ कारण है, नहीं तो फोटो निकाल दो। फोटो का क्या जरूरत है किताब में। तो फोटो जो है, जो चीज लिखा हुआ है उसको समझाने के लिए होता है। तो फोटो को कभी नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, कभी नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, चीजों को समझ नहीं पाइएगा। तो ठीक है, थ्योरी को आगे देखिए और अच्छा से पढ़िए, अच्छा से समझिए, है ना, और बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या होता है? ये जो पेड़ से जो पत्ते गिर जाते हैं, जो सड़े गले पत्ते जो गिर जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, लीव्स ऑफ द प्लांट, फ्रूट्स जो गिर गया फ्रूट, सीड्स हो जाएगा, ट्विग्स माने घास, जो पेड़ के बीच में जो खर पतवार नहीं हो जाता है, जैसे आप गमला में गुलाब का पौधा लगाया है तो उसके अगल बगल में जो छोटा मोटा इधर उधर पौधा निकल जाता है बेकार वाला, है ना, तो उसी को ट्विग्स बोलते हैं। तो ये सब ट्विग्स, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, एनिमल्स जो मर गया है वो, these are all dead and decaying matters in the forest and they are normally moist and warm, दो चीज होता है ना। और पढ़ेंगे आगे, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और देखते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो फॉरेस्ट में जो ट्री है, एनिमल्स है, छोटा जानवर, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। तो ये फूड चेन क्या होता है, तो ये ह्यूमस क्या होता है, तो ये आपका क्या डेड एंड डिकेइंग मैटर हमेशा क्या मॉइस्ट और वार्म ही होता है। डिकम्पोजर क्या होता है, जो डिकम्पोज करता है, मतलब कि जो जैसे म्यूनिसिपैलिटी कैसे आपका जो है कचरा उठा के ले जाता है, तो नेचर में कौन है, वहां तो जंगल में कोई म्यूनिसिपैलिटी का आदमी नहीं है, तो ये वहां पे कैसे डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोज कैसे होता है। तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए। आप पढ़ेंगे तो देश पढ़ेगा और देश पढ़ेगा तो
बढ़िया होगा, मस्त होगा। इसलिए बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests, Our Lifeline. Part 6 I. Trees and animals are not the same in every forest. 2. Basic feature of forest. Why the trees and animals are not the same in every forest. What is the main reason? We do not see similar kind of trees in every forest. Due to different climatic conditions, there are variation in the types of trees and other plants. The types of animals also differ from forest to forest. Describe some of the basic feature of forest in your own words. Highlight about the natural construction of forest, trees, animals, and others important things in the forest. The different treetops forms green cover over the land. However, the cover is not uniformly green. The environment is peaceful and we can experience a cool breeze blowing. In the forest, the lands are uneven and are covered with many trees. Some of that trees are sal, teak, simul, shisham, neem, palash, fig, care, amla, bamboo, kashnar, etc. There are several other trees, shrubs, herbs, and grasses in the forest. The forest floor and the trees are also covered with different types of creepers and climbers. In the forest there are plenty bushes which have seeds and thorns clinging to them. We can find beautiful butterflies fluttering there in the forest. They can be found on the flower of shrubs and herbs. In the dense forest, sun is barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. Many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. They are normally wild animals and it is not wise to go deep into the forest. They can harm human beings. In the forest there are numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves and on decaying leaves on the forest floor. The forest floor seems to be dark colored and looks like that it is covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs. Decaying matters are generally moist and warm. In the below figures see a view of a forest. Some forest animals. Some forest plants such as neem, shisham, shimul, bamboo. Forest floor. Tell something more about the decaying matter in
Tell something more about the decaying matter in the forest. The forest floor seems to be dark-colored and looks like that it is covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs. Decaying matters are generally moist and warm. In the next class we will learn the various components of the forest are interdependent on one another. Is the decaying matter always warm? What is food chain? What is humus? Who are decomposers in nature? Thank you.